ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रसविमान अध्याय में हितमेव अनुरुध्येत इस सूत्र से आहार विधि विशेषायतन प्रकरण का उपोद्घात किया है। तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति, यह उपक्रम है। इस प्रकरण का उपसंहार त्रिविध कुक्षीय अध्याय में आहार विद्यायतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्षा आत्महितम विदध्यात् इस सूत्र से किया है। आहार विधि का अर्थ है आहार की सुपयूष मांसरस इत्यादि विविध कल्पनाएं। उनके विशेष है हितत्व तथा अहितत्व। इस हिताहितत्व के आयतनभूत अर्थात कारणभूत 8 घटक बताए हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था तथा उपयोक्ता। आहार विधि विशेषायतन प्रकरण के यह 8 उपविषय हैं। इन 8 निकषों से आहार का हितत्व तथा अहितत्व निर्धारित करके हित आहार का सेवन करना चाहिए। इनमें से राशि यह हेतु आहार का हीनयोग तथा अतियोग इस रूप में अहित अर्थात रोग हेतु होता है। अन्य 7 हेतु आहार के मिथ्यायोग स्वरूप में अहित अर्थात रोग हेतु होते हैं। जैसे सूत्रस्थान में तीसरे शनीय अध्याय में कहा है, मिथ्यायोगो राशिवर्ज्येषु आहार विधि विशेषायतनेषु उपदेक्षते। विषमासन अक्ष्मा में कहा है, पुरुषो मतिमान प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशयात अविषमम आहारम आहरेत। बुद्धिमान पुरुष को प्रकृत्यादिकों का परीक्षण करते हुए अविषम आहार सेवन करना चाहिए। हित तथा मित आहार का सेवन योग्य काल में करना चाहिए, कारण विषमासन से अनेक कष्टसाध्य व्याधि उत्पन्न होते हैं। इन निकषों में प्रथम है प्रकृति। तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुर्वादिगुण योगः। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। द्रव्य के उत्पत्ति काल में उसमें जो गुर्वादि गुणों का विशेष संयोग होता है वह द्रव्य का स्वभाव होता है। जैसे माश स्वभावतः गुरु है, मुद्गल स्वभावतः लघु है, मधु स्वभावतः गुरु रूक्ष शीतवीर्य है, क्षीर कृत रसायन है, विष स्वभाव से ही सर्व धातुओं के लिए विरुद्ध है। दूसरा हेतु है करण। करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम अभिसंस्काराः। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। करण का अर्थ है संस्कार, संस्कार का अर्थ है गुणांतराधान अर्थात द्रव्य में अन्य गुणों की स्थापना। चरक संहिता में स्वभाव परम सिद्धांत बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार भाव पदार्थ जैसे उत्पन्न होता है वैसा ही नष्ट होता है। उसमें अन्यथा क्रिया अर्थात परिणमन बदलाव संभव नहीं है। स्वभाव का रूपांतरण नहीं हो सकता। संस्कारों से तो अन्य गुणों की स्थापना बताई है। इससे ऐसा आभास हो सकता है कि संस्कार की संकल्पना तथा स्वभाव परम सिद्धांत में विरोध है, परंतु ऐसा नहीं है। स्वभाव परम सिद्धांत अबाधित है, संस्कार उसके विरुद्ध नहीं है। कोई भी भाव पदार्थ अनेक गुणधर्मों के साथ उत्पन्न होता है। उनमें से कई कई गुणधर्म व्यक्त होते हैं, कई अव्यक्त होते हैं जो कालांतर से व्यक्त होते हैं। जैसे आम्रफल उत्पत्ति समय कषाय रस तथा हरित वर्ण होता है, कालांतर में अम्ल रसात्मक होता है, तदनंतर मधुर रसात्मक पीत वर्ण होता है। नवजात अर्भक दंतविहीन होता है, कालांतर से दंतोत्पत्ति हो जाती है। काल के समान तोयाग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश, वासन, भाजन, भावना, पेषण, संयोग, अभिमंत्रण आदि हेतुओं के कारण द्रव्य में अव्यक्त गुणधर्म व्यक्त हो सकते हैं, व्यक्त गुणधर्म अव्यक्त हो सकते हैं। जिन हेतुओं से अथवा प्रक्रियाओं से गुणांतराधान हो सकता है वह हेतु उपलब्ध कराना किंवा वह प्रक्रिया करना, इसे संस्कार कहते हैं। संस्कारों की सहायता से आहार तथा औषधि में हित गुणधर्म व्यक्त करना तथा अहित अथवा अनावश्यक गुणधर्म अव्यक्त करना संभव है। उदाहरण के लिए अच्छे से धोकर पानी मिलाकर अग्नि संस्कार करने से
चावल लघु स्वभावी होता है। शोथकृत दधि मंथन संस्कार से शोथग्न हो जाता है। संस्कार के कारण कौन से गुणधर्म व्यक्त हो सकते हैं, यह संस्कार पर निर्भर नहीं होता, द्रव्य के अधीन होता है। द्रव्य की उत्पत्ति के समय जो गुणधर्म द्रव्य में स्वभावतः नहीं होते, वह संस्कारों से उत्पन्न नहीं हो सकते। द्रव्यों के शक्य गुणधर्म ही व्यक्त हो सकते हैं। इस कारण एक ही संस्कार से भिन्न द्रव्यों में भिन्न गुण व्यक्त होते हैं। जैसे अग्नि संस्कार से बहुधा सभी द्रव्यों में लघुत्व व्यक्त होता है, परंतु दुग्ध में गुरुत्व व्यक्त होता है। अन्न द्रव्य तथा औषध द्रव्य कालांतर से हीनवीर्य हो जाते हैं, किंतु आसवारिष्ट काल संस्कार से वीर्यवान हो जाते हैं। आहार का हिताहितत्व निर्धारित करने वाला तीसरा निकष है संयोग। आयुर्वेद संहिताओं में संयोग, समवाय, संसर्ग, सन्निपात यह संज्ञाएं प्रकृति समसमवाय अर्थात एकीकरण, मिश्रण इस सामान्य अर्थ से भी प्रयुक्त की गई हैं तथा किसी विशेष अर्थ से भी प्रयुक्त की हैं। संयोग संज्ञा का प्रयोग एकीकरण इस सामान्य अर्थ में हुआ है। उदाहरणार्थ भिषक औषध संयोग चिकित्सा कर्तुमर्हति, अर्थात वैद्य भिन्न भिन्न औषधियों के संयोग से अर्थात मिश्रण से चिकित्सा करे। रस संयोग संग्रह अर्थात विचारणा स्नेहनार्थ जो मांसरस कहा है उसमें मिलाने के लिए योग्य द्रव्यों का संग्रह। आहार विधि विशेष अपरिसंख्येय विकल्प द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात्। इस सूत्र की टीका में चक्रपाणी कहते हैं संयोग आहार द्रव्याणाम मेलकः। संयोग का अर्थ है आहार द्रव्यों का मेलन, मिश्रण। शूक धान्यादि द्रव्य आहार द्रव्यों का मेलन, संस्कार इनकी प्रचुरता होने के कारण आहार विधि विकल्प असंख्य होते हैं। तस्य साधनम साधन संयोगमेव विद्यात्। निज आगंतु साध्य असाध्य इन उन्मादों का संयोग हो तो उनकी चिकित्सा निजागंतु साध्यासाध्य उन्मादों की चिकित्साओं के संयोग से की जाए। परंतु आहार विधि विशेषायतन रूप से संयोग संज्ञा विकृति विषम समवाय अर्थ में प्रयुक्त की गई है। संयोग पुनः द्वयोर बहुनाम वा द्रव्याणाम संहति भावः स विशेषम आरभते यम पुनर्नैकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते। संयोग का अर्थ है दो अथवा अधिक द्रव्यों की संहति, दृढ़ एकत्रीकरण। यह संयोग ऐसा कार्य करता है जो कार्य संयोग में सहभागी प्रत्येक द्रव्य नहीं करता। आहार में अनेक हित तथा अहित संयोग होते हैं, जैसे तैल, घृत, मरीच, हिंगू इत्यादि आहार योगी द्रव्यों से सिद्ध अन्न, मधु, घृत, सीतोपला, आमलक इनके साथ दही का संयोग, यह हित संयोग है। अहित संयोग के कारण आहार देह धातुओं को विरुद्ध हो जाता है, जैसे दुग्ध मत्स्य संयोग। औषधि कल्पनाओं में भी संयोग महत्वपूर्ण है। विविध कल्पों में घटक द्रव्यों का प्रमाण, मिश्रण का क्रम आदि वर्णन भी आता है। ऐसे विशिष्ट संयोगों से औषधियों का कार्यकारित्व निश्चित होता है। द्रव्य संयोग का फल मननशील मुनि ही जानते हैं। आहार विधि विशेषायतन में चौथा हेतु है राशि। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थः। राशि का अर्थ है समूह, धान्य कूट अर्थात आहार का प्रमाण। यह मानदंड योग्य तथा अयोग्य मात्राओं के फलों की निश्चिति करने हेतु है। आहार की मात्रा दो प्रकार से नापी जा सकती है, सर्वग्रह तथा परिग्रह। तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाणग्रहणम् एकपिण्डेन सर्वग्रहाः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणम् एकैकशेन आहारद्रव्याणाम्। सर्वस्य हि ग्रहाः सर्वग्रहाः, सर्वतश्च ग्रहाः परिग्रहाः उच्यते। सर्वग्रह का अर्थ है संपूर्ण आहार मात्रा। परिग्रह का अर्थ है आहार के घटक द्रव्यों की मात्रा। संपूर्ण आहार मात्रा का निर्धारण करने हेतु तीन मापदंड बताए गए हैं, अग्निबल, क्षुधा शांति तथा लक्षण। सूत्र स्थान में मात्रा शितीय अध्याय में कहा है आहार मात्रा अग्निबलापेक्षणी। आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यह अग्नि की पचन क्षमता के सापेक्ष है। यावधी यस्य अशनम अशितम अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालं जरां गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। जिस मात्रा में सेवन किया हुआ आहार धातुओं का साम्य नष्ट ना करते हुए योग्य काल में पूर्ण पचता है, उतना आहार योग्य मात्रा में लिया हुआ आहार होता है। सुश्रुत संहिता में आहार सेवन का योग्य काल वर्णित है। उसमें एक लक्षण है कुक्षौच शिथिले। इसका स्पष्टीकरण दल्लन करते हैं कुक्षौच शिथिले इति बुभुक्षोदयात्। क्षुधा के कारण कुक्षी में शैथिल्य उत्पन्न होता है। शैथिल्य का अर्थ है स्तब्धता, राहित्य।
अर्थात उदर लाघव, अर्थापत्ति से प्राप्त होता है। भोजनोत्तर उत्पन्न होने वाला उदर गौरव यह क्षुधा शांति अथवा तृप्ति का लक्षण है। उदर गौरव अर्थात पेट भरने की संवेदना। कितना पेट भरने तक लिया हुआ आहार योग्य मात्रा में लिया हुआ आहार होता है, यह चरक संहिता में बताया है। कुक्षी अवकाश के 3 विभाग माने जाए तो उसका एक विभाग घन मूर्त आहार से भरा जाए, एक विभाग द्रव आहार से तथा एक विभाग वातपित्त श्लेष्म संचार के लिए रिक्त रखा जाए। परंतु यह विभाग समप्रमाण नहीं है। अष्टांग हृदय संहिता में निर्णायक सूत्र है, अन्नेन उक्षय द्वांशौ पानेन एकम प्रपूरयेत् आश्रयम पवनादीनाम चतुर्थम अवशेषयेत्। कुक्षी के समान 4 भागों की कल्पना की तो 2 भाग भरने तक, आधा पेट भरने की संवेदना उत्पन्न होने तक अन्न अर्थात घन मूर्त आहार सेवन करना चाहिए। 1/4 भाग द्रव आहार तथा 1/4 भाग वातादि संचार के लिए रिक्त रखना चाहिए। संक्षेप से कहा जाए तो जितनी भूख हो उससे 2 निवाले कम खाने चाहिए। योग्य मात्रा में लिए गए आहार की परीक्षा के लिए लक्षण बताए हैं। कुक्षेर प्रपीडनम आहारेण हृदय से अनवरोधा, पार्श्वयोर अविपाटनम, अनतिगौरवम उदरस्य, प्रीणनम इंद्रियाणाम, क्षुत्पिपासा उपरमः, स्थानासन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकथासु सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनम बलवर्णोपचय करत्वंच इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति। आहार के कारण कुक्षी में वेदना ना हो, हृदय में जखड़न ना हो, उभय पार्श्व में काटने जैसी वेदना ना हो, पेट अधिक भारी प्रतीत ना हो, सभी इंद्रिय प्रसन्न हो, क्षुधा तथा पिपासा शांत हो, एक स्थान पे खड़े रहना, बैठना, लेट जाना, चलना, श्वासोच्छ्वास, हंसना, बोलना, यह क्रियाएं सुखपूर्वक किसी पीड़ा से रहित हो। सायंकालीन भोजन प्रातः तथा प्रातःकालीन भोजन सायंकाल में सुखपूर्वक पचता हो। आहार से बलवर्ण उपचय यह कार्य उत्पन्न हो, यह योग्य मात्रा में सेवन किए आहार का लक्षण है। अतिमात्र तथा हीनमात्र आहार व्याधियां उत्पन्न करता है, जिसका विवरण त्रिविध कुक्षीय अध्याय में किया है। परिग्रह का अर्थ है आहार में घटक द्रव्यों का प्रमाण, जैसे शुक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, दुग्ध, दुग्ध विकार, इक्षु विकार, कृतान्न, आहार योगी द्रव्य, जल, इनमें से कौन से द्रव्य आहार में कितनी मात्रा में होने चाहिए, इसका विचार भी आवश्यक है। इस मात्रा का निर्धारण अनेक निकषों के सापेक्ष है। कुछ द्रव्य शरीर धातुओं के अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल, कुछ स्वभावतः रसायन होते हैं, कुछ अग्निवर्धन, कुछ दोष प्रशमन, कुछ स्वस्थ हित, कुछ प्रवहन, कुछ लंघन, कुछ अल्प मात्रा में हित होते हैं, कुछ विशिष्ट काल में हित होते हैं। द्रव्यों के स्वभाव का परीक्षण करके अग्नि सापेक्ष, देश सात्म्य, ऋतु सात्म्य, देह सात्म्य सापेक्ष आहार में घटक द्रव्यों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। इस निर्धारण हेतु एक सामान्य नियम उपयुक्त है। तच्च नित्यं प्रयुंजित स्वास्थ्येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्ति करंचयत्, जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो तथा अनुत्पन्न विकारों की उत्पत्ति ना हो, उसका नित्य सेवन करना उचित है। जैसे मुग, यव, सर्पी, जांगल मांस, मधु, इन द्रव्यों का अभ्यास करें। यह नित्य सेवन योग्य द्रव्य है। शुष्क शाक, कूर्चिका, तिलाट, दधी, माश, मत्स्य, यह द्रव्य नित्य सेवन करने योग्य नहीं है। पिष्टमय द्रव्य गुरु होते हैं, अतः तंडुल, पुरसुका, इनका सेवन भोजनोपरांत ना करें। अच्छी भूख हो तब अल्प मात्रा में सेवन करें। सामान्यतया गुरु द्रव्यों का सेवन अल्प मात्रा में करें। लघु द्रव्यों का सेवन अधिक मात्रा में कर सकते हैं, परंतु अति सविहित ना हो। तथापि यह गुरु लाघव चिंता उनके लिए है जो अल्प बल हो, अल्प क्रिया करने वाले हो, अनारोगी हो, सुकुमार, सुखोचित हो, जिनका अग्नि प्रदीप्त होता है, जो कठिन आहार सेवन करते हो, नित्य क्रियाशील हो, जिनका उदरावकाश बड़ा होता हो, उनके लिए द्रव्यों के गुरु लघु स्वभाव का विचार आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार द्रव्य स्वभाव, अग्नि, देश कालात्म सात्म्य आदि सापेक्ष आहार घटकों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। आहार विधि विशेषायतनों में 5वां हेतु है देश। देशः पुनस्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारौ देश सात्म्यंच आचष्टे।
देश का अर्थ है स्थान। आयुर्वेद में देश का विचार भूमि देश तथा देह देश ऐसे द्विविध होता है। आहार विधि विशेषायतन रूप से भी दोनों का विचार किया है। चरक संहिता में देश इस हेतु से केवल भूमि देश का निर्देश किया है। देह देश का विचार उपयुक्ता रूप में स्वतंत्र रीति से किया है। अष्टांग संग्रह संहिता में देश संज्ञा से भूमि देश तथा देह देश दोनों का संग्रह किया है। उपयुक्ता संज्ञा से देह देश का पृथक निर्देश नहीं है, अतः अष्टांग संग्रह संहिता में सप्ताहार कल्पना विशेष हेतु वर्णित है। चरकाचार्य कहते हैं, देश का विचार द्रव्य सापेक्ष तथा सात्म्य सापेक्ष होना चाहिए। द्रव्यों का उत्पत्ति स्थान तथा प्रचार इनका परीक्षण करते हुए द्रव्यों के हिताहितत्व का निर्णय करना चाहिए। चरक सूत्र स्थान के अन्नपान विधि अध्याय में चर परीक्षण तथा क्रिया परीक्षण से इनका निर्देश किया है। जैसे जांगल देश में उत्पन्न द्रव्य, जांगल देश में संचार करने वाले प्राणी तथा आकाश संचारी पक्षी, इनका मांस लघु होता है। अनुपदेश में उत्पन्न द्रव्य, अनुपदेश संचारी जल संचारी प्राणियों का मांस गुरु होता है। अन्नपान विधि अध्याय में चर परीक्षणांतर्गत भक्ष्य संविधिका अर्थात भक्ष्य के स्वभाव का भी ग्रहण किया है। अतः चक्रपाणी टीका में लघुभक्ष्य प्राणियों का मांस लघु होता है, गुरुभक्ष्य प्राणियों का मांस गुरु होता है, ऐसा देश परीक्षण के विषय में ही कहा है। द्रव्यों का प्रचार देश सापेक्ष होता है, वैसे द्रव्य सापेक्ष भी होता है। अतः क्रिया परीक्षण का भी अंतर्भाव करके कहा है, बहुक्रिया करने वाले प्राणियों का मांस लघु होता है, अलस अर्थात अल्पक्रिय अथवा निष्क्रिय प्राणियों का मांस गुरु होता है। देश परीक्षण से देश सात्म्य का भी निर्धारण होता है। सामान्यतः देश के गुणों से विपरीत गुणात्मक आहार देश सात्म्य आहार होता है। जैसे जांगल देश में स्निग्ध गुरु शीत मंद स्वभाव आहार सात्म्य होता है। अनुपदेश में रूक्ष उष्ण लघु आहार सात्म्य होता है। इसके विपरीत अर्थात जांगल देश में रूक्ष तीक्ष्णादि स्वभाव आहार तथा भेषज, अनुपदेश में स्निग्ध शीतादि स्वभाव आहार किंवा भेषज। इसे आत्रेय भजकात्तीय अध्याय में देश विरुद्ध कहा है। आहार विधि विशेषायतन में छठा हेतु है काल। कालो ही नित्यगश्च आवस्तिकश्च, तत्र आवस्तिको विकारम अपेक्षते, नित्यगस्तु ऋतु सात्म्यापेक्षः। काल द्विविध है, नित्यग तथा आवस्थिक। आवस्थिक काल विकारों के सापेक्ष होता है। विकारों की अपेक्षा में कुछ आहार पथ्य हित होता है, कुछ अपथ्य अहित होता है। चिकित्सा स्थान में विकारों के अनुसार पथ्यापथ्य बताया है। अन्नपान विधि अध्याय में भी द्रव्यों के गुणधर्म कथन में व्याधियों के सापेक्ष हिताहितत्व बताया है। नित्य काल ऋतुओं की अपेक्षा में आहार के हिताहितत्व का कारण होता है। जिस प्रकार देश सात्म्य देश स्वभाव विपरीत स्वभाव का होता है, उसी प्रकार से काल सात्म्य काल स्वभाव के विपरीत स्वभाव का होता है। ऋतु के स्वभाव से विपरीत स्वभाव का आहार तत्त ऋतु में हित होता है। ऋतु के सापेक्ष हित आहार विहार को ऋतु सात्म्य संज्ञा है। सूत्र स्थान में तस्याशिकीय अध्याय में ऋतु सात्म्य का विवेचन किया है। आहार विधि विशेषायतन में सातवां हेतु है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था तो उपयोग नियम सजीर्ण लक्षणापेक्षा। उपयोग का अर्थ है सेवन, संस्था का अर्थ है व्यवस्था अथवा नियम। उपयोग संस्था का अर्थ आहार सेवन के विषय में व्यवस्था अथवा नियम। आहार का सेवन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय में सभी नियमों को उपयोग संस्था कहा है। चरक संहिता में भिन्न भिन्न प्रसंग से इन नियमों का विवेचन किया है। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में नारत्न पाणी ही नासनातो इत्यादि सूत्र से कुछ व्यवस्था कही है। रसविमान अध्याय में आहार विधि विधान से उष्णम स्निग्धम इत्यादि सूत्र से कुछ नियमों का विवेचन किया है। संक्षेपतः नियम इस प्रकार है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र परिधान करके भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले हाथ पैर मुंह स्वच्छ धो लेने चाहिए। देवताओं को नैवेद्य देना, हवन करे, पितृतर्पण करे। गुरु अतिथि अपने आश्रित सेवक परिचारक बालक पशु पंछी इन सबको अन्न प्राप्त होने के पश्चात भोजन करे। बासे दिनी अन्न का सेवन ना करे। उष्ण स्निग्ध अन्न योग्य मात्रा में सेवन करे। शुचि प्रदेश में स्वच्छ पात्रों में भोजन करे। प्रथम कदली पनस मोदक जैसा गुरु स्निग्ध स्वादु अन्न सेवन करे। पश्चात अम्ल लवण तथा अंत में लघु रूक्ष कटु आहार सेवन करे।
अन्न इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श होना चाहिए। अन्न का सेवन अति शीघ्रता से ना करे, अति विलंब से भी ना करे। भोजन करते समय हंसना बोलना वर्ज्य हो। एकाग्र चित्त से भोजन करें। अपने शरीर का परीक्षण करके हित आहार रूप समिधाओं से जठराग्नि को आहुति दे। ऐसा विधिवत अन्नपान प्राण रक्षण करता है। ऐसे अन्न से अंतरग्नि की स्थिति योग्य रहती है। शरीर धातु सम रहते हैं। बल वर्ण इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं। अविधि पूर्वक सेवन किया हुआ आहार अहित फलदायी होता है। यह आहार विधि विधान प्रधानतया जीर्ण लक्षणों के सापेक्ष है। जीर्ण लक्षण का अर्थ जीर्णाहार लक्षण, अर्थात पहले खाया हुआ अन्न पक्व होने के लक्षण। पहले खाया हुआ अन्न परिपक्व होने के पश्चात ही पुनः अन्न सेवन हितावह होता है। पहले खाया हुआ अन्न अपक्व होते हुए पुनः आहार सेवन करने से तत्काल सभी दोष प्रकोपित होते हैं। चरक संहिता में रसविमान अध्याय में तथा सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में स्वस्थ वृत्तोपक्रम अध्याय में जीर्णाहार लक्षण बताए हैं। दोनों संहिताओं के सारभूत अष्टांग हृदय संहिता में सभी लक्षणों का समन्वय है। प्रसृष्टे विमूत्रे सुहृदि सुविमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे चोद्गारे क्षुदुपगमने वातेनुसरति तथाग्नौ उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलभौ प्रयुञ्जिताहारं विधि नियमितं कालस्य हि मतः। पहले सेवन किया हुआ आहार जीर्ण हुआ हो तब दोष स्वस्थान में होते हैं, अर्थात स्थान गति सम प्राकृत होते हैं। वात अनुलोम होता है। वात मूत्र पुरीश का प्राकृत वेग पूर्वक योग्य विसर्जन होता है। अग्नि प्रदीप्त होने से अन्न विषयक आकांक्षा उत्पन्न होती है। भूख लगती है, उसके कारण कोष्ठ में लाघव उत्पन्न होता है। स्रोतोमुख विवृत होते हैं। उद्गार शुद्ध होता है, उसे अन्न का गंध नहीं होता। हृदय विशुद्ध होता है, अर्थात हृदय में रसशेषाजीर्ण के कारण उत्पन्न होने वाले वेदना गौरव जैसे लक्षण नहीं होते हैं। इंद्रिय कार्यक्षम होते हैं। शरीर में लाघव होता है। यह अन्न सेवन का योग्य काल है। इस काल में विधि पूर्वक सेवन किया हुआ अन्न धातुओं का पोषण करता है तथा आयु के लिए हित होता है। आहार विधि विशेषायतन में 8वां हेतु है उपयोक्ता। उपयोक्ता पुनर्यस्तम आहारम उपयुक्ते यदायत्तम ओकसात्म्यम। उपयोक्ता का अर्थ है आहार सेवन करने वाला भोक्ता। ओकसात्म्य अर्थात देह सात्म्य अर्थात शरीर सात्म्य अर्थात आत्म सात्म्य भोक्ता के अधीन होता है। स्वास्थ्य तथा आतुर्य के सापेक्ष देह देश परीक्षण से देह सात्म्य का निर्धारण करना चाहिए। समधातु रूप स्वास्थ्य हो तो समसर्वरस सात्म्य हित होता है। प्रायः देह प्रकृति दोषानुशयित अर्थात दोषों का अनुबंध होने वाली होती है। चरक संहिता में इन देह देशों के लिए वातल पित्तल श्लेष्मल यह संज्ञाएं प्रयुक्त है। देश सात्म्य तथा ऋतु सात्म्य के समान देह प्रकृति के विपरीत स्वभाव का आहार देह सात्म्य होता है, अर्थात देह में जिस दोष का अनुबंध हो उस दोष के विपरीत दोष प्रतिकूल तथा धातु साम्यकर आहार सात्म्य होता है। जैसे वातल देह प्रकृति हो तो स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल लवण आहार हित होता है। पित्तल देह प्रकृति में मधुर तिक्त कषाय शीत आहार देह सात्म्य अर्थात हित होता है। श्लेष्मल देह प्रकृति में रूक्ष तीक्ष्ण कटुतिक्त कषाय आहार देह सात्म्य अर्थात हित होता है। इस प्रकार देह का सर्वतः परीक्षण करके हित आहार सेवन करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी सूचनाएं प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए अथवा मुझे संपर्क करें। मेरे संपर्क ऐसे हैं। धन्यवाद।